हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो हम लोग विलोम शब्द जो सीरीज चला रहे थे उसमें मर्त्य का अमर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे हम विलोम शब्द देखेंगे। सबसे पहला है शिशुप्ति। शिशुप्ति का विलोम क्या होगा? जागृति। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सुषुप्ति का मतलब सोने से हो गया। कोई चीज जो है जो अभी जगी नहीं है तो उसको हम बोल सकते हैं सुषुप्ति। एंड जागृति का मतलब हो जाएगा किसी विचार को जगाना या फिर किसी इंसान को जगाना, तो जागृति। तो सुषुप्ति का विलोम हो जाएगा जागृति। फिर नेक्स्ट है पूर्व। पूर्व का क्या होगा? पश्च। यानी कि जैसे पूर्व का पश्चात होता है वैसे ही पूर्व का पश्च। नेक्स्ट है प्रसन्न। प्रसन्न का क्या होगा? अप्रसन्न। प्रसन्न का मतलब खुश होना, अप्रसन्न मतलब दुखी होना। फिर है परकीय, तो इसका विलोम हो जाएगा स्वकीय। परकीय का क्या होगा? स्वकीय। फिर है महान। महान का हो जाएगा तुच्छ। जैसे कि किसी प्राणी के लिए कह देते हैं कि ये बहुत ही महान प्राणी है, उसका विलोम हो जाएगा तुच्छ प्राणी। तो फिर नेक्स्ट है ज्ञानी। ज्ञानी का तो बहुत ही सिंपल है अज्ञानी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विलोम होते हैं जिसमें हमें सिंपली अ या फिर अन का ऐड करना होता है, उसमें जोड़ना होता है अ या अन को, बाकी पूरा उसका विलोम बन जाता है। तो ज्ञानी का विलोम हो जाएगा अज्ञानी। फिर नेक्स्ट है लघु। तो लघु का हो जाएगा दीर्घ। जैसे कि कह सकते हैं कि उसकी बहुत ही दीर्घ आयु है, मतलब उसकी काफी ज्यादा आयु है, तो दीर्घ। दीर्घ का विलोम हो जाएगा लघु। लघु यानी कि छोटी, और दीर्घ का मतलब होता है ज्यादा बड़ी आयु। फिर नेक्स्ट है नीति। तो नीति का विलोम होगा अनीति। फिर है शोक। शोक का विलोम होगा हर्ष। शोक यानी कि किसी चीज का दुख मनाना, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष यानी कि खुशी। और फिर है विघ्न। विघ्न का हो जाएगा निर्विघ्न। फिर है परिचित। परिचित का क्या हो जाएगा? अपरिचित। परिचित मतलब किसी चीज से नोन होना, कोई चीज हमारे संज्ञान में होना, उसके बारे में पता होना, उसको हम बोलते हैं परिचित। परिचित का विलोम हो जाएगा अपरिचित। फिर नेक्स्ट है आपत्ति। आपत्ति का विलोम हो जाएगा अनापत्ति। फिर है पूर्ण। पूर्ण का विलोम हो जाएगा अपूर्ण। पूर्ण का अधूरा भी हो सकता है, लेकिन अगर सही विलोम की बात की जाए, जो आपकी मानक हिंदी के अकॉर्डिंग जो माना जाता है, वो है अपूर्ण। फिर नेक्स्ट है धरती। धरती का हो जाएगा आकाश। फिर है प्रिय। प्रिय का हो जाएगा अप्रिय। नेक्स्ट है जय। जय का हो जाएगा पराजय। विहित। विहित का हो जाएगा निषिद्ध। जय का पराजय, जय का विजय नहीं होगा, जय का पराजय होगा। फिर है विहित। क्योंकि जय और विजय ये दोनों ही मुझे लगता है कि सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जय का हमेशा पराजय होगा। फिर है विहित। विहित का हो जाएगा निषिद्ध। फिर है स्निग्ध। स्निग्ध का हो जाएगा अस्निग्ध। भय का क्या होगा? अभय। फिर है शत्रु। शत्रु का क्या होगा? मित्र। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आवरण। आवरण का क्या होगा? अनावरण। कृतज्ञ का क्या होगा? कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी का उपकार मानने वाला। जो किसी का उपकार माने उसको हम बोलेंगे कृतज्ञ, और जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलेंगे? कृतघ्न। ठीक है, तो कृतज्ञ का क्या होगा? कृतघ्न। फिर है अज्ञ। अज्ञ का क्या विलोम होगा? विज्ञ। फिर है नैसर्गिक। तो नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। फिर है अधम। अधम का हो जाएगा उत्तम। आहूत, इसका विलोम हो जाएगा अनाहूत। सकर्मक, इसका हो जाएगा अकर्मक। सकर्मक से मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो कि अच्छा काम, जिसके लिए हम बोल सकते हैं सकर्मक, और कोई बुरा काम उसके लिए हम बोल सकते हैं अकर्मक। फिर है मान। मान यानी कि सम्मान, उसका विलोम शब्द हो जाएगा अपमान। फिर है घात। घात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिघात। फिर है बैतनिक। बैतनिक का विलोम हो जाएगा अबैतनिक। आगे देख लेते हैं। अगम। अगम का हो जाएगा सुगम। अलव्य का हो जाएगा लव्य। आकर्षण का विकर्षण। खंडन का मंडन। विपन्न का संपन्न।
सरस का नीरस, शुभ्र का श्याम, सुकाल का दुकाल। वृद्ध, वृद्ध यानी कि एक बूढ़े इंसान के लिए बोला जाता है वृद्ध। वृद्ध का विलोम हो जाएगा तरुण। तरुण का मतलब क्या होता है? कोई यंग इंसान हो, तो जवान इंसान हो उसके लिए बोलेंगे तरुण। और वृद्ध का मतलब क्या होता है? बूढ़ा। तो वृद्ध का विलोम हो जाएगा तरुण। नेक्स्ट है सम, सम का हो जाएगा विषम। फिर है लघु, लघु का हो जाएगा गुरु। लघु यानी कि छोटा। जो शिष्य होता है आई थिंक उसके लिए यूज कर सकते हैं लघु। और गुरु, गुरु का हो जाएगा विलोम लघु। उन्नति का हो जाएगा अवनति। अ, जैसे कि उत्थान का पतन होता है, ठीक है, उसी तरीके से उन्नति का क्या हो जाता है? अवनति। तो कई सारे ऐसे विलोम हैं जिसमें हमें अ का यूज करना है या फिर अन का यूज करना है या फिर अब लगा देना है। उससे सिंपली उसका क्या बन जाता है? विलोम बन जाता है। तो उन्नति का हो जाएगा अवनति। फिर है नूतन, नूतन का हो जाएगा पुरातन। प्रश्न का उत्तर, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। आगे है मुखर, मुखर का हो जाएगा मूक। ठीक है, मुखर यानी कि जो ज्यादा बोलने वाला इंसान हो उसके लिए बोल सकते हैं मुखर। और मूक जो बिल्कुल बोले नहीं उसके लिए बोलेंगे मूक। तो मुखर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूक। फिर है समष्टि, समष्टि का हो जाएगा व्यक्ति। तिरस्कार का हो जाएगा सत्कार या फिर पुरस्कार। तिरस्कार का क्या होगा? सत्कार या फिर पुरस्कार। तिरस्कार यानी कि अपमान करना, सत्कार यानी कि किसी का सम्मान करना। ठीक है, फिर ऋजु का हो जाएगा वक्र। विहित का हो जाएगा निषिद्ध। उपार्जित का हो जाएगा अनुपार्जित। देखो इसमें हमने सिंपली अन का उपयोग किया है और इसका विलोम बन गया है। उपार्जित का अनुपार्जित। निंद का स्तुत्य, निंद यानी कि किसी की निंदा करना, स्तुत्य यानी कि उसकी प्रशंसा करना। ठीक है, इसको हमने पहले भी देखा था, कल भी देखा था। निंद का क्या होता है? स्तुत्य होता है। फिर है शर्मनाक, शर्मनाक का हो जाएगा सम्मानपूर्ण। फिर है लुभावना, लुभावना का हो जाएगा घिनौना। तामसिक, तामसिक का क्या होगा? सात्विक। तामसिक यानी कि नॉन वेज के लिए यहाँ पे यूज किया है। जो नॉन वेज खाना खाते हैं तो उनके लिए हो जाएगा तामसिक। और जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनके लिए हो जाएगा सात्विक। ठीक है, तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? सात्विक। फिर है अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे? अन यहाँ पे जोड़ दिया है तो इसका विलोम बन गया है अनभिज्ञ। तो कई सारे ऐसे विलोम हैं जिनमें सिंपली हमें अ या फिर अन का इस्तेमाल करना है और उसका विलोम बन जाएगा। ऐसे ही भाई का क्या हो जाएगा? भाई का हो जाएगा आभ्यंतर। ठीक है, भाई का मतलब होता है बाहर और आभ्यंतर का मतलब अंदर। तो सिंपली भाई का क्या हो जाएगा? आभ्यंतर। फिर है स्थावर, स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। निषिद्ध का हो जाएगा विहित। परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। और जो आंखों से परे हो उसको क्या बोलेंगे? परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। आगे है अपसरण, अपसरण का विलोम होगा अभिसरण। फिर है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ यानी कि जो उम्र में बड़ा हो या कोई सम्मानजनक हो, उसके लिए हम ज्येष्ठ बोलेंगे। यानी कि पद में जो बड़ा हो या फिर उम्र में बड़ा हो उसका विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। फिर है धृष्ट, धृष्ट का विलोम होगा नर्म। धृष्ट का मतलब होता है कि कोई कठोर इंसान हो तो उसके लिए हम बोलेंगे धृष्ट। और कोई बहुत ही कोमल हो उसको बोलेंगे नर्म। तो धृष्ट का विलोम क्या होगा? नर्म। गौरव, गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। फिर है ह्रास, उसका हो जाएगा वृद्धि। नेक्स्ट देख लेते हैं अध्यवसाय, अध्यवसाय का विलोम क्या होगा? अनध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम क्या होगा? अनध्यवसाय। फिर है आकर्षण, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। इसमें हमने सिंपली वे लगा दिया है और इसका विलोम बदल गया है। तो आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण। फिर है गणतंत्र, इसका विलोम हो जाएगा राजतंत्र। यथार्थ का हो जाएगा आदर्श। क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का मतलब जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्षणिक, मतलब कुछ समय के लिए जो रहे उसको बोलेंगे क्षणिक। और शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला,
जो हमेशा रहे उसको क्या कहेंगे? शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत। फिर है अक्षर, अक्षर का क्या हो जाएगा? क्षर। इसमें हमने सिंपली अ को हटा दिया है और इसका विलोम बन के तैयार हो गया है, तो अक्षर का क्या हो जाएगा विलोम? क्षर। फिर है आविर्भाव, तो आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। तेजस्वी का क्या होगा? निस्तेज। जिसमें तेज हो उसको बोलेंगे तेजस्वी, और जिसमें तेज नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? निस्तेज। तेजस्वी का विलोम क्या होगा? निस्तेज। फिर है बर्बर, बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य। बर्बर का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला, और सभ्य यानी कि जो सोच समझ के बोले, तो बर्बर का हो जाएगा सभ्य। फिर है ध्वंस, ध्वंस का क्या होगा? निर्माण। ध्वंस का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, ठीक है। और निर्माण का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, तो ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण। नेक्स्ट है अनंत, अनंत का क्या होगा? शांत। फिर है कीर्ति, कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति। कीर्ति का मतलब बेसिकली होता है सम्मान से, तो कीर्ति का हो जाता है अपकीर्ति। फिर है तरुण, तरुण का है वृद्ध। तरुण का मतलब अभी हमने देखा था कि जो जवान होता है या यंग होता है उसको बोलते हैं तरुण, और वृद्ध यानी कि जो बूढ़ा होता है उसको वृद्ध बोलते हैं, तो तरुण का विलोम क्या होता है? वृद्ध। फिर है पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम विलोम हो जाएगा तिरस्कार। पुरस्कार यानी कि किसी को कुछ सम्मानित करना, किसी को कोई भेंट करना, पुरस्कार करना। और तिरस्कार क्या होता है? उसका अपमान करना, तो पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कार। फिर है शुष्क, शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र। शुष्क मतलब होता है सूखा होना, ड्राई, ड्राई चीज को क्या बोलते हैं? शुष्क। और आर्द्र का मतलब क्या होता है? कोई जब चीज गीली होती है उसको बोलते हैं आर्द्र, तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र। फिर है आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। नूतन का क्या होगा? पुरातन। नूतन का मतलब नया और पुरातन का मतलब पुराना, तो नूतन का विलोम हो जाएगा पुरातन। फिर है ह्रस्व, इसका हो जाएगा दीर्घ। फिर है संपन्न, इसका हो जाएगा विपन्न। संपन्न का विपन्न ये हमने कल भी देखा था। संपन्न यानी कि जो संपदा से युक्त हो, जिसके पास धन संपदा हो उसको बोलते हैं संपन्न, और जो धन संपदा से विमुख हो, जिसके पास धन संपदा नहीं हो उसको बोलेंगे विपन्न। तो संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? विपन्न। उसके बाद है उपेक्षा, उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा। आगे देख लेते हैं अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। इसमें हमने सिंपली क्या किया? अन को इसमें हमने जोड़ दिया है और इसका विलोम बन गया है, तो अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। फिर है उपचय, उपचय का हो जाएगा अपचय। फिर है ग्राह्य, उसका हो जाएगा त्याज्य। ग्राह्य का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, ठीक है। किसी भी चीज को जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका विलोम क्या होगा? त्याज्य, यानी कि उसको त्याग देना, तो ग्राह्य का क्या हो जाएगा? त्याज्य। फिर है नैसर्गिक, नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। फिर है भ्रांत, भ्रांत का विलोम हो जाएगा निभ्रांत। भ्रांत का विलोम क्या होगा? निभ्रांत। फिर है आवृत, आवृत का विलोम हो जाएगा अनावृत। उदयाचल का क्या हो जाएगा? अस्ताचल। उदय का मतलब होता है किसी चीज का, जैसे सूर्य का उदय होता है, ठीक है, तो उदयाचल का क्या हो जाएगा? अस्ताचल। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, इसी से हम समझ सकते हैं कि उदयाचल का विलोम क्या हो जाएगा? अस्ताचल। फिर है जागृत, जागृत का विलोम हो जाएगा सुप्त। जागृत यानी कि जागना और सुप्त यानी कि सोया हुआ होना, तो जागृत का सिंपली विलोम क्या हो जाएगा? सुप्त। फिर है पुष्ट, पुष्ट का हो जाएगा छीड़। पुष्ट का हम एक और विलोम बना सकते हैं, उसमें आ का प्रयोग करके अपुष्ट बन जाता है, तो पुष्ट का या तो फिर अपुष्ट याद कर लीजिए या फिर पुष्ट का छीड़ याद कर लीजिए। तो पुष्ट का क्या है? अपुष्ट। पुष्ट यानी कि कहते हैं कि किसी चीज का प्रूफ है, किसी चीज की पुष्टि हो चुकी है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? छीड़ या फिर अपुष्ट। व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? समष्टि। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि। फिर आगे देख लेते हैं संकल्प, किसी चीज का संकल्प कर लेना, किसी चीज को दृढ़ निश्चय कर लेना, किसी चीज का संकल्प ले लेना, उसका विलोम क्या होगा? विकल्प। जब हम कोई एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, एक चीज तय कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं संकल्प कर लिया। और जब हमने उसको एक नहीं डिसाइड कर पाया, हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, तो हमारे पास क्या हो गए? विकल्प हो गए, कई सारे विकल्प हो गए। तो संकल्प का जो विलोम होगा वो होगा विकल्प। फिर है उद्घाटन,
तो उद्घाटन का विलोम हो जाएगा समापन। उद्घाटन यानी कि कोई चीज का शुरुआत होना, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका उद्घाटन होता है, और जब वो खत्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं समापन। तो उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा? समापन। फिर है प्रसारण। प्रसारण का हो जाएगा संकुचन। प्रसारण का मतलब होता है किसी चीज को एक्सपेंड करना, किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। संकुचन मतलब किसी चीज को संकुचित करना। तो प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? संकुचन। फिर है जटिल। जटिल का हो जाएगा सरल। जटिल का मतलब होता है कठिन। कोई चीज जब कठिन होती है, कहते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही कठिन है या फिर ये प्रश्न बहुत ही जटिल है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल। तो जटिल का विलोम क्या होगा? सरल। फिर है निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम होगा विहित। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? विहित। फिर है आत्मा। आत्मा का हो जाएगा परमात्मा। आत्मा का विलोम क्या होगा? परमात्मा। अ, आत्मा यानी कि जो नॉर्मल आत्मा है, जो इंसान की आत्मा है, और परमात्मा यानी कि जो ईश्वर है, तो उसको बोलते हैं परमात्मा। किसी ईष्ट की आत्मा, उसको हम बोलते हैं परमात्मा। तो आत्मा का सिंपली विलोम हो जाएगा परमात्मा। फिर है उद्धत। उद्धत का हो जाएगा सौम्य। समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। उद्धत का क्या होगा? विनत या फिर सौम्य। समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। ऋणात्मक का हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक का क्या हो जाएगा? धनात्मक। जैसे मान लो किसी ने किसी से कर्ज लिया, तो उस वो उसका ऋणी हो गया, तो वो क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। और जिसने धन दिया वो धनात्मक, तो ऋणात्मक का विलोम हो जाएगा धनात्मक। ऐसे समझ सकते हैं कि जिसने ऋण लिया वो हो गया ऋणात्मक, और जिसने धन दिया तो वो हो जाएगा धनात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? धनात्मक। फिर है स्मरण, यानी कि कोई चीज अपनी मेमोरी में रखना, किसी चीज को ध्यान रखना, स्मरण रखना, तो वो स्मरण का हो जाएगा विलोम विस्मरण। इसमें सिंपली हमने बी का जो है एडिशन किया है और इसका विलोम बन गया है, तो स्मरण का क्या हो जाएगा? विस्मरण। फिर आगे है असली। असली का विलोम क्या होगा? नकली। असली का विलोम हो जाएगा नकली। फिर है विधवा। विधवा का विलोम हो जाएगा सधवा। अ, विधवा यानी कि कोई स्त्री जिसका पति मर गया हो, और सधवा जिसका पति जीवित हो, तो विधवा का विलोम क्या हो जाएगा? सधवा। फिर है मुख्य। मुख्य का हो जाएगा गौड़। मुख्य यानी कि जो मेन होता है, ठीक है, मुख्य का विलोम हो जाएगा गौड़। फिर है सुशील। सुशील का विलोम हो जाएगा दुःशील। दीर्घ का क्या होगा? लघु। दीर्घ का लघु। दीर्घ यानी कि जो चीज बहुत बड़े स्तर पे है, और लघु यानी कि बहुत ही छोटे स्तर पे है, तो दीर्घ का विलोम हो जाएगा लघु। फिर है उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का मतलब क्या होगा? उत्कर्ष का मतलब ये होगा कि जब किसी चीज का सम्मान हो, किसी चीज का जो है उसकी प्रतिष्ठा हो, उसका विलोम हो जाता है अपकर्ष। तो उत्कर्ष का क्या हो जाता है? अपकर्ष। फिर है कपटी। कपटी का हो जाता है निष्कपट। जैसे हमने कल देखा था, अपराधी का निरपराधी विलोम नहीं था। अपराधी का विलोम क्या था? निरपराध। ऐसे ही कपटी का जो विलोम है वो निष्कपटी नहीं होगा, उसका विलोम होगा निष्कपट। कपटी का विलोम क्या होगा? निष्कपट। अपराधी का विलोम क्या होगा? निरपराध। अपराधी का विलोम क्या होगा? निरपराध। ऐसे ही कपटी का विलोम क्या होगा? निष्कपट। निष्कपटी नहीं होगा, निष्कपट। समास का विलोम क्या होगा? व्यास। निरामिष का क्या होगा? सामिष। प्रवृत्ति का क्या होगा? निवृत्ति। निरामिष का क्या है? सामिष। प्रवृत्ति का क्या होगा? निवृत्ति। फिर आगे देख लेते हैं। सावधान। सावधान का विलोम है असावधान। अक्षर, ये अभी भी हमने देखा था, तो अक्षर का हो जाएगा क्षर। अक्षर का विलोम क्या होगा? क्षर। सावधान का असावधान। कुसुम का क्या होगा? वज्र। कुसुम का विलोम क्या होगा? वज्र। रथी का क्या होगा? विरथी या फिर अरथी। ठीक है, इसमें या तो फिर अ लगा दो तो अरथी हो जाएगा, या फिर इसमें वे लगा दो तो विरथी हो जाएगा। तो ये दोनों ही रथी के विलोम होते हैं, या तो विरथी बोल लो या फिर अरथी बोल लो। फिर है अभिमानी। अभिमानी यानी कि घमंड होना, ठीक है, उसको बोलते हैं अभिमानी। अभिमानी का विलोम क्या होगा? निरभिमानी। जिसको घमंड ना हो उसको बोलेंगे निरभिमानी, और जिसको घमंड हो उसको बोलेंगे अभिमानी। तो अभिमान करना, घमंड करना, उसको बोलेंगे अभिमानी।
और जिसको घमंड ना हो, जिसको अभिमान ना हो, उसको बोलेंगे निरभिमानी। उसके बाद है सुलभ। सुलभ का विलोम हो जाएगा दुर्लभ। पंडित का मूर्ख। वीर का कायर। वीर यानी कि जो बहुत साहसी हो, वीरवान हो, तो उसको हम बोलते हैं वीर। वीर का विलोम क्या होगा? कायर, जो डरा हुआ रहे हमेशा, डरपोक जिसको बोलते हैं। तो वीर का विलोम क्या हो जाएगा? कायर। खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन। मानवता का क्या हो जाएगा? दानवता। फिर है अर्पित। अर्पित का हो जाएगा अनर्पित। अर्पित का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज अर्पण कर देते हैं, ठीक है, भगवान के चरणों में मान लो हमने कोई चीज अर्पित कर दी, तो बोलते हैं ना अर्पित कर दिया। उसका विलोम हो जाएगा अनर्पित। अर्पित का विलोम क्या होगा? अनर्पित। इसमें हमने सिंपली अन लगाया है और इसका ये विलोम बन गया है। अर्पित का हो जाएगा अनर्पित। फिर है उपचार। उपचार का विलोम है अपचार। फिर है जोड़। जोड़ का है घटाव। थोक। थोक का हो जाएगा खुदरा। फिर है भूगोल, इसका हो जाएगा खगोल। फिर है उन्मुख। उन्मुख का हो जाएगा विमुख। उन्मुख यानी कि जो मुख के सामने है, ठीक है, जो मुख के सामने है वो है उन्मुख। और जो मुख के सामने नहीं है वो हो जाएगा विमुख। जो मुख के सामने है वो है उन्मुख, और जो मुख के सामने नहीं है वो हो जाएगा विमुख। फिर है कृत्रिम। कृत्रिम का क्या हो जाएगा? प्राकृत। कृत्रिम का क्या होगा? प्राकृत। कृत्रिम का मतलब होता है कोई चीज जब आर्टिफिशियल होती है, ठीक है। और प्राकृत का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज नेचुरल होती है, ठीक है, जो प्रकृति से संबंधित होती है उसको हम बोलते हैं प्राकृत। और जो प्रकृति से संबंधित नहीं है उसको हम बोलेंगे कृत्रिम। तो कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृत। फिर है तृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा? वितृष्णा। फिर है धृष्ट। धृष्ट का हो जाएगा विनम्र। धृष्ट का विलोम क्या होगा? विनम्र। और तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। विधि का हो जाएगा निषेध। विधि का विलोम क्या हो जाएगा? निषेध। तृष्णा का वितृष्णा हो गया, धृष्ट का विनम्र हो गया, विधि का निषेध हो गया। आगे देख लेते हैं। चुस्त, इसका हो जाएगा ढीला। राश का हो जाएगा वृद्धि। उपादेय का हो जाएगा अनुपादेय। स्थिर का हो जाएगा अस्थिर। फिर है वैभव, इसका हो जाएगा पराभव। सुमति का हो जाएगा कुमति। और नाम से ही समझ में आ रहा है, सुमति यानी कि जिसकी मति सही हो उसको बोलेंगे सुमति, और जिसकी मति सही ना हो उसको क्या बोलेंगे? कुमति। तो सुमति का विलोम क्या हो जाएगा? कुमति। फिर है अभिशाप। अभिशाप का विलोम हो जाएगा वरदान। अभिशाप का मतलब जैसे किसी को जो है कोई श्राप लगा है उसको बोलेंगे अभिशाप। और वरदान यानी कि किसी को वरदान मिला है, तो अभिशाप का विलोम हो जाएगा वरदान। अभिशाप का विलोम हो जाएगा वरदान। फिर है परमार्थ। परमार्थ का विलोम हो जाएगा स्वार्थ। फिर है संयोग। संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग। स्थावर का हो जाएगा जंगम। स्थावर का जंगम। आगे देख लेते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष भी हो सकता है या फिर अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष यानी कि जो आंखों के सामने हो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जो आंखों से परे हो उसको हम बोलते हैं परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, ठीक है। जो आंखों के सामने हो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो उसको हम बोलते हैं परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। फिर है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का क्या होगा? बहिर्द्वंद। इसको हम अगर वर्ड को थोड़ा सा तोड़ लें, इस शब्द को, तो अन अंतर द्वंद। अंतर द्वंद। और इसका क्या है? बाहर, अंदर, जैसे इसमें अंदर था तो इसमें बाहर कर देंगे, तो बहिर्द्वंद। तो अंतर द्वंद, बहिर्द्वंद। फिर है आहूत। आहूत का हो जाएगा अनाहूत। आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा? सांसारिक। आध्यात्मिक का मतलब होता है जो भगवान से संबंधित हो, ईश्वर से संबंधित हो। और सांसारिक यानी कि जो दुनिया है उससे संबंधित हो, संसार से संबंधित हो। तो आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा सांसारिक। फिर है सात्विक। सात्विक का हो जाएगा तामसिक। सात्विक का मतलब क्या होता है?
जो वेजिटेरियन फूड पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि जो शाकाहारी खाने पे पूरी तरीके से निर्भर होता है, उसको हम बोलते हैं सात्विक। और जो मांस वगैरह खाता है उसको क्या बोलते हैं, तामसिक। तो सात्विक का विलोम हो जाएगा तामसिक। फिर है समस्या। समस्या का समाधान, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, तो समस्या का हो जाएगा समाधान। फिर है आविर्भाव। आविर्भाव का तिरोभाव। फिर है व्यष्टि। व्यष्टि का है समष्टि। फिर है पुरस्कार। पुरस्कार का हो जाएगा तिरस्कार। फिर है संन्यास। संन्यास का हो जाएगा ग्रस्त। तो इसी तरीके से आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे विलोम शब्द को। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू।